दोस्तों, आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। द अनदर बिहार विच द नॉन बिहारी इंडियंस डोंट नो। ये टाइटल का अनुवाद अगर हिंदी में किया जाए तो इसका मतलब ये है कि एक वैसा बिहार जिसको कि गैर बिहारी भारतीय लोग नहीं जानते हैं। इसी टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और बना भी रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को लास्ट तक सुनना चाहिए। और इस टॉपिक में मैं कुछ ऐसे तथ्यों और ऐसे ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो बातें हैं उस पे बात करूँगा कि आप लोगों को ये जाननी चाहिए। कुछ बिहारी लोग हैं जो कि बाहर रहते हैं, जिनका जुड़ाव बिहार से है लेकिन वहाँ पे वो नहीं रहते। वो क्यों नहीं रहते, क्यों कुछ लोग बिहार छोड़ देते हैं, और सारी बातों पे इस पे चर्चा होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाहरी राज्यों में जब आप यूपी चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ना यूपी को छोड़ देते हैं। मैं यूपी को यहाँ पे बहुत अच्छे से कंसीडर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश को यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि जैसे कि यूपी तो बिहार का एक दूसरा वर्सन है, बल्कि ऐसा है नहीं। यूपी अपने आप में एक डिस्टिंग्विश्ड कल्चर रखता है जो कि बिहार से काफ़ी अलग है। यहाँ तक कि जब आप उत्तर प्रदेश के भोजपुर क्षेत्र में जाएंगे, जो कि बिहार और यूपी को जोड़ने का काम करता है, वो भोजपुर क्षेत्र है, तो आपको उसमें भी कल्चरल डिफरेंस नज़र आएगा। जब आप गोरखपुर या फिर गाज़ीपुर, देवरिया वगैरह, जो कि यूपी के भोजपुर क्षेत्र में आता है, वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ की कल्चर आपको अवधी से बहुत ज़्यादा कल्चरली टाइड मिलेगी। मतलब अवधियों की कल्चर, जो अवधी लोगों का जो संस्कृति है, कल्चर है, इनसे काफ़ी मेल खाएगा। वहीं जब आप वैसे भोजपुरिया लोगों के कल्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि पश्चिमी चंपारण हो गया, बेतिया जो क्षेत्र है, मोतिहारी, फिर आपका सारण, सिवान, गोपालगंज, भभुआ, आरा, रोहतास, ये सब जो क्षेत्र है, सिवान सारण वाला, ये सारे क्षेत्रों में जो कल्चरल है वो आपको हल्का जो है बाकी के बिहार से कल्चरली टाइड मिलेगी। तो आज मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ कि वो एक तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ बिहार पे ही कहा जाए तो बढ़िया रहेगा जी। कि जब आप लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, बिहारी बहुत सारे बिहारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन से ज़िलों में जाते हैं, खासकर लोग लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, बनारस जाते हैं, फिर और भी कुछ कुछ ज़िले हैं जहाँ पे बिहारी लोग कमाने के लिए जाते हैं। और इन ज़िलों से भी लोग दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का एक ही फेस आप लोगों को दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से तो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़गार नहीं। ऐसा नहीं है, बिहार से तो लोग जाते ही हैं दूसरे जगह कमाने के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों से भी बिहारी लोग वहाँ पे आते हैं कमाने के लिए जहाँ पर से लोग ऑलरेडी कमाने के लिए कहीं गए हुए हैं। मतलब कि आप इसमें से बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए इलाहाबाद को। प्रयागराज से अगर दो लोग अगर प्रयागराज में कमाने के लिए आ रहे हैं तो वो दो लोग बिहारी हैं, और वही दो लोग अगर और दूसरे दो लोग यदि प्रयागराज से दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जा रहे हैं तो वो लोग प्रयागराज के मूल निवासी हैं। तो एक तरीके से प्रयागराज का मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन ये पूरे यूपी में आपको मिलेगी। ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में ज़्यादातर बिहारी लोग कमाने के लिए आते हैं। वहीं वेस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड और कुछ वहाँ पे जो है लोग एमपी वगैरह से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा साइड से आते हैं। वेस्टर्न यूपी में हालांकि बहुत रेशियो कम है लोगों के आने का और जाने का, क्योंकि वो एक तरीके से डेवलप्ड रीजन के अंदर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में भी वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा योगदान है और सेंट्रल यूपी का सेकंड नंबर पे। तो जो आज की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मूल बात है इस वीडियो की,
वो ये है कि जब बिहारी लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पता नहीं, मतलब बिहारी तो ऑल ओवर इंडिया में ही मिल जाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में तो नहीं, मतलब कि वर्ल्ड के बड़े बड़े जगहों में भी आपको बिहारी मिल ही जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो एक्सपेक्टेशन है कि बाहर राज्यों में बिहारी लोगों में बस एक सेंटिमेंट होती है, एक इमोशन होता है कि हम लोग बिहारी हैं। उस समय ये सारी बातें भूल जाते हैं कि हमारी भाषा क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ये उतना मायने नहीं रखता। लेकिन कि बिहार के अंदर की जो अनदर बिहार है, वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो डाइवर्सिटी ऑफ बिहार है, डाइवर्सिटी ऑफ बिहार ये है कि एक तरीके से जहाँ पूरा भारत बिहार को एज ए बिहारी मानता है, एज ए बिहार जानता है, एज ए इंडिजीनियस स्टेट जानता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा को, बंगाल को लोग मानते हैं कि बंगाल में बंगाली रहता है, बंगाली भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी रहते हैं, पंजाबी भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी रहते हैं। उसी तरीके से लोग बिहार को भी मानने लगे हैं ऐसा कि बिहार एक इंडिजीनियस स्टेट है जहाँ पे बिहारी बोली जाती है, बिहारी लोग रहते हैं, और एक तरीके से पूरा ऑल ओवर बिहार एक सूत्र में बंधा है, ऐसा लोग मानते हैं जो गैर बिहारी भारतीय हैं। ऐसा वास्तव में नहीं है। वास्तव में बिहार में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे एथनिसिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि मैं अंग प्रदेश से आता हूँ, मेरी भाषा अंगिका है। कुछ लोग अंगिका को मैथिली की बोली बताने पे तुले हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मगही भाषा को भी मैथिली की बोली मानते हैं। मतलब कि ऑल ओवर अगर बांटा जाए बिहार में, तो एक तरफ मैथिल से एक तरफ भोजपुरी लोग हैं, और इन्हीं दोनों के मिश्रण से बन जाता है पूरा बिहार, जिसमें से मैथिल लोग क्या करते हैं कि मगही अंगिका को बोली बता देते हैं मैथिली की, और बोलते हैं ये पूरा मिथिला के अंडर आता है। दे डोंट रिकॉग्नाइज अंग एंड मगध एज ए सेपरेट रीजन, दे इंक्लूड इट इन ओनली मिथिला रीजन। जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में मिथिला रीजन केवल 2-4 जिलों का है। जो 2-4 जिलों में भी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 जिले एक्सटेंडेड वर्जन है। ओरिजिनल मिथिला जो है वो केवल 2 जिला है, सहरसा और मधुबनी, बस। और सहरसा बोल रहा हूँ मैं, दरभंगा और मधुबनी, ये 2 जिला ही ओरिजिनल मिथिला माना जाता है। बाकी का जो रीजन है उसे मिथिलांचल माना जाता है, जिसमें इसके कुछ ज़िले ऐड हो जाते हैं। जैसे कि सहरसा हो गया, सहरसा कोसी में भी आता है, मिथिलांचल में भी आता है। तो ज़्यादातर सहरसा के लोगों का जुड़ाव कोसी प्रदेश से है, कोसी क्षेत्र से है। तो उसी तरीके से बात ये है कि द अनदर बिहार जो है, जिसे लोग नहीं जानते, वो ये है कि यहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी है बिहार में, लेकिन फिर भी बिहार को एक राज्य के रूप में स्थापित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा था। बिहार को एक राज्य बनाना। उसके बाद जब बिहार राज्य बना भी, तो झारखंड अलग हो गया, काफ़ी बड़ा क्षेत्र बिहार से अलग हो गया विकास के नाम पे, लेकिन विकास वहाँ पे घंटा नहीं हुआ कुछ। तो यही आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करनी थी। और एक चीज़ मैं लास्ट में फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैथिली, लंड और फिर बाकी आप लोग सब कोई जानते ही हैं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।